शिफ्ट इन सप्लाई कर्व मींस चेंज इन सप्लाई, एंड चेंज इन सप्लाई जो है वो क्या है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में मींस हमारा क्या रहेगा, इसमें इसको एक और चीज बोल सकते हैं, प्राइस कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इसमें चेंज लेकर आएंगे। तो वो चेंज किस तरह से होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज है लेट, ये हमारी क्वांटिटी थी एंड ये प्राइस। ये हमारा ये सप्लाई का। अब हमने क्या किया, इंक्रीज की है सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज की बट प्राइस जो है वो हमारा रिमेन सेम था। देन हम क्वांटिटी क्या कर देंगे अब, Q1, प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई अब क्या हो गई, Q1 हो गई, मींस इंक्रीज हो गई, जिससे हमारा सप्लाई कर्व जो है वो S1 S1 हो गया, मींस राइटवर्ड शिफ्ट। मीन्स जो भी चेंजेस थे वो क्या थे, फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अब जरूरी तो नहीं है अदर फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल चेंजेस हैं, वो क्या है, अनफेवरेबल भी कर सकते हैं। तब हमारा सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, ये हमारा सप्लाई कर्व था। बिकॉज ऑफ सप्लाई जो है पॉजिटिव स्लोप होती है, इसलिए ये उस पोजीशन में। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ड्यू टू अनफेवरेबल changes in other factors। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा प्राइस तो रिमेन्स कांस्टेंट है, बट जो क्वांटिटी सप्लाई है वो हमारी अब OQ से OQ1 हो गई, जो कि डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। अब ये चेंजेस क्यों हो सकते हैं, क्या रीजंस है।
फर्स्ट रीजन इज, हो सकता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स वो चेंज हो जाए। हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है, हमने ये बात मान रखी है, लेकिन अदर गुड्स जो है उसका प्राइस तो चेंज हो सकता है। हो सकता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनमें चेंज आ जाए। हमने जो भी इनपुट्स डाले हैं, जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, उसमें चेंज हो सकता है। जो हो सकता है कि रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही हो, तो ये रीजन हो सकते हैं सप्लाई में चेंज होने के। देन टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, टैक्स पॉलिसी में चेंज हो सकता है, हो सकता है जो फर्म्स हैं वो बदल जाए, नंबर ऑफ फर्म्स एंटर एंड एग्जिट जो है वो हमारे चेंज हो जाए। हो सकता है जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, प्राइस के चेंज को लेकर वो हो कुछ। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो है सप्लाई कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। अब वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इफेक्ट ऑन सप्लाई का, अब इफेक्ट कैसा आएगा, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे हमने फर्स्ट जो पढ़ा क्या था, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये चेंज कैसा हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो जाए और हो सकता है डिक्रीज हो जाए। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारे सप्लाई कर्व पर क्या इफेक्ट आएगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर प्राइस डिक्रीज हो गया अदर गुड्स का, तो क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज ये फेवरेबल है। अगर जो दूसरी कमोडिटी है, दूसरे गुड्स हैं, अगर उनका प्राइस डाउन होता है तो ऑब्वियसली जो है आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। सेकंड था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर इनके प्राइस में चेंज होता है, हो सकता है इंक्रीज हो, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मींस अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है तो वो आपके लिए अनफेवरेबल है। बट अगर वो डिक्रीज होता है तो वो आपके लिए फेवरेबल है, इसलिए वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा।
अब टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी जो है हम बेस्ट यूज कर रहे हैं और या डाउनग्रेड, या तो डाउनग्रेड या अपग्रेड टेक्नोलॉजी। अगर अपग्रेड टेक्नोलॉजी है मींस बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेटर है अगर आपकी टेक्नोलॉजी, तो ये राइट पर शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ फेवरेबल आउटकम है ये आपके लिए। एंड डाउनग्रेड अगर हम करते हैं तो लेफ्ट पर। इसी तरह से टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्सेस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो अनफेवरेबल है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एंड डिक्रीज हो रहे हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट मींस फेवरेबल। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। एक अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म बोलो, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रॉफिट मोटिव सोचें, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट को इंक्रीज करने वाली बात सोचें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिट मोटिव सोचें तो ऑलवेज आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। ये गोल बनाकर चलेंगे तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल रहता है और जिसकी वजह से हमारा जो है ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। बट अगर हम ये सोचे कि हमारी सेल्स जो है उनको इंक्रीज करना है, तो वो जो है हमारी क्वांटिटी सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट कर देती है। अब बात करें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, इट मीन्स जो भी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, डिग्री ऑफ responsiveness of supply of a good with change in price of good।
अगर प्राइस में चेंज आता है तो उसका सप्लाई पर, उस कमोडिटी की सप्लाई पर क्या फर्क पड़ता है, वो क्या रिस्पॉन्स देता है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई पर क्या इफेक्ट आएगा, उस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इतना हम जानते हैं कि जो इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव साइन यूज करते थे, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। लेकिन जो फॉर्मूला है जिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी सेम ही चीज रहेगी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। वहां पर नेगेटिव साइन लगाते थे, यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब इसके मेथड्स, दो मेथड हैं इसके, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड में हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला हमारा जो होता है ये होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, जो हम जनरली यूज करते हैं। निकला इसी से ही हुआ है, परसेंटेज मेथड से ही। अब यहाँ पर है, सॉरी, ES परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड जो ओरिजिनल है, मतलब स्टार्टिंग वाली, दो दी होती हैं स्टार्टिंग वाली, इनटू 100 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस अपॉन स्टार्टिंग प्राइस इनटू 100। ठीक है, चेंज इन प्राइस कैसे, अभी वाले प्राइस में से पुराने वाला प्राइस, जैसे चेंज इन प्राइस बोलूं, अभी वाला प्राइस P1 हो गया एंड पुराना प्राइस P। ऐसे ही चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या होगा, अभी वाली जो है क्वांटिटी सप्लाई 1 में से क्वांटिटी सप्लाई जो ओरिजिनल है वो माइनस कर देना। यहाँ मैंने सॉरी गलती से चेंज लिख दिया, यहाँ प्राइस आएगा और क्वांटिटी सप्लाई आएगा। ठीक है, ये दो मेथड हो गए, एक मेथड हो गया। देन इसके बाद अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मेथड जो है इसको हम आर्क मेथड और पॉइंट मेथड भी बोलते हैं।
ज्योमेट्रिक मेथड के केसेस, इसमें जो है 3 टाइप्स आती हैं। एक तो क्या होता है हमारा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी is equals to 1 and elasticity is less than 1। ये 3 चीजें हैं ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर। अब इलास्टिसिटी जो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मीन्स हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 है, इसमें इक्वल टू 1 है एंड इसमें लेस देन 1 है। इक्वल टू 1 का सबसे पहले बना रही हूँ। इक्वल टू 1 मीन्स जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही चेंज इसके अंदर आया, बराबर चेंज। और ऐसे केस में ये क्या है, हमेशा ऐसे सीधी लाइन पास होती है, एसएस। ठीक है, ये कह सकते हैं passes through the origin। अब ग्रेटर देन 1 बोले, जब प्राइस में कम चेंज क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज कर देता है। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ गई। ये पासिस थ्रू ओरिजिन नहीं होते कभी, मीन्स उससे अबव रहती है। ठीक है, यहाँ बात करें क्वांटिटी सप्लाई एंड ये प्राइस था हमारा। यहाँ पर क्या है, प्राइस में ज्यादा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज आया। ये देखो, ये वाई एक्सिस के पास जा रहा है हाईली में, ये एक्स एक्सिस के अराउंड आ रहा है और यहाँ पर ये ओरिजिन के पास जा रहा है। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस के अराउंड घूमता है, ये एक्स एक्सिस के एंड ये ओरिजिन के पास। ये एक पहचान होगा। ठीक है,
अब इनके अलावा दो और तरीके से भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टोटल जो है वो 5 टाइप्स की होती है, जैसे डिमांड में किया था। फर्स्ट इज ES इक्वल्स टू 1, ये अभी हमने देख लिया, इक्वल्स टू 1। ग्रेटर देन 1 ये भी देख लिया, लेस देन 1 ये भी देख लिया। ठीक है, अब एक आ गई ES इज इक्वल्स टू 0 एंड ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ये है परफेक्टली इलास्टिक और ये परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई चेन नहीं, इन इलास्टिक हो गई। इसका ग्राफ कैसा रहेगा? कोई चेन नहीं आ रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा। प्राइस में आप कुछ भी चेंज कर लो, इलास्टिसिटी एज इट इज रहेगी। प्राइस समझो पहले ये था, फिर चाहे आपने बढ़ा दिया चाहे आपने घटा दिया, नीचे भी किया ऊपर भी किया, नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में नो चेंज। यहां पर प्राइस में आपने कुछ नहीं किया, प्राइस कांस्टेंट रहा, लेकिन सप्लाई में बहुत फर्क आ गया। नेगेटिव भी जा सकती है एंड पॉजिटिव भी जा सकती है। ठीक है, प्राइस तो कांस्टेंट रहा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ये रहती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक और बात बताने वाली है, जो भी इस तरीके के वाई एक्सिस की तरफ के कर्व होते हैं इनको हम फ्लैटर कर्व भी बोलते हैं, एंड जो एक्स एक्सिस के होते हैं इन्हें हम स्टीपर कर्व भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का उस पर क्या फर्क पड़ता है? टाइम पीरियड आपका अलग अलग हो सकता है। अगर आपका टाइम पीरियड वेरी शॉर्ट है, जिसको हम मार्केट पीरियड भी बोलते हैं, उसमें इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक होगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस और
elasticity is equals to 0. Short period, इसमें रहती है लेस इलास्टिक, एक्स एक्सिस वाली, स्टीपर. Then long period, इसमें मोर इलास्टिक, वाई एक्सिस वाली, जिसमें क्या था, फ्लैटर कर्व बनता है आपका. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान दें, लॉन्ग पीरियड जब भी होगा तो आपके क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. शॉर्ट पीरियड में ओनली वन वेरिएबल फैक्टर होता है. ये हम लोगों ने प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था. एंड वेरी शॉर्ट में जितने भी होते हैं वो आपके क्या हैं, चेंजेबल नहीं होते. वेरी शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं हो सकता कुछ भी. एक बात जो ध्यान रखने वाली है, सप्लाई कर्व और एमसी कर्व में अगर आ जाए कोई पार्ट, तो एक रिलेशनशिप याद रखनी है. जैसे हमारा एक एमसी कर्व था, एमसी कर्व इस तरीके से जाता है, तो ये वाला जब जो पार्ट है ना एमसी कर्व का, जो इसके लो के बाद आता है, वो हमारा सप्लाई कर्व की वजह से होता है. वो पार्ट हम यहाँ पर शो करते हैं. बस ये याद रखने वाली है, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म जो होती है उसमें ये अपवर्ड पार्ट जो है सप्लाई कर्व बोला जाता है इसको.